सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान विष्णु की असीम कृपा आप लोगों को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो और मस्त हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे आमलकी एकादशी व्रत की कथा। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। फागुन मास की एकादशी को आमलकी एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने का कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधन्ता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उससे आमलक, आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षि को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वह नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार का अचंभा देख आकाशवाणी हुई, महर्षि, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मृदुगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्व देवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुष के लिए यह परम पूज्य है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। तभी आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देव आदि देव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वह ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षि, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूँ? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। भगवान विष्णु बोले, महर्षि, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करता है। हे विप्रियगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिससे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि मुनि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। इसके देवता और मंत्र क्या है? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान विष्णु ने कहा,
द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्षाय, हे अच्युतम, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा या फिर करूँगी, मुझे आप शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्य से वह वार्तालाप ना करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी या पोखर या कुएं तथा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मुक्ति के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी माते, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेज और सभी जीविकों को चाहिए। तुम रसों की स्वामिनी हो। आज मैं संपूर्ण तीर्थ, कुंड, झरनों आदि मेरा यह स्नान का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए और प्रतिमा अपनी शक्ति के अनुसार बनवाए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा करे, हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर जमीन, झाड़ फुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पढ़े, जल दें और आंवले के वृक्ष का पूजा करें। पूजा करने के बाद मंत्रों का जाप करें। अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार दान करें। वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतराध हो गए। इसके पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह व्रत सभी मनुष्य के पापों से मुक्त कराने वाला है, इसीलिए सभी मनुष्य को इस व्रत को करना चाहिए। तो यह आमलकी एकादशी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जय श्रीमान नारायण लिखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे।